जीजा जी ने। अच्छा, नेट कौन सा है? साफ। एक आप स्टूडेंट न्यू आए हैं, ठीक है, और आप भी फर्स्ट डे आए थे, ठीक हो गया। और इसका फर्स्ट डे है आप प्रीवियस टाइम पे थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है ना कोर्स आपका, तो ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा तो पहले डिजिटल मार्केटिंग का ना आज एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, ताकि हमें ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लगे हमें कहाँ फोकस करना है। आप लोग भी न्यू ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी अभी एक एक मॉड्यूल ही हमारा देखा साथ से। आप तो प्रोफेशनल है जी, आप तो खुद काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग में है, इसमें हमारे क्या कोर्सेज हैं, यानी हम लोग क्या चीज़ें लर्न करने वाले हैं। अब इसके जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं ना, ये सारे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक सीखेंगे, जब हम अगला सीख रहे होंगे तो वो पीछे वाले टॉपिक से रिलेट करता है, वो अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये सारे के सारे हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, ये स्ट्रेटजीज हैं इंटरनेट मार्केटिंग करने की। और ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटजी के लिए, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ और अब मैंने गूगल एड्स रन करने हैं, तो अगर मैंने गूगल ऐड चलाना है, पीपीसी ऐड चलाना है, तो मुझे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती है तो मैं ऐड रन ही नहीं कर सकता। वो अलग स्ट्रेटजी है, वो अलग स्ट्रेटजी है, वो अलग प्लेटफॉर्म है, वो अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमें आज से ज्वाइन किया है, उनका कोर्स आज से शुरू हो रहा है। ये जितने मैं मॉड्यूल्स अभी डिस्कस करने लगा हूँ, ये सारे मॉड्यूल्स सब स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली कवर करने हैं, जो जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से जो स्टूडेंट कोई एक मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हुए हैं, इसका मतलब है कि उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स बच जाएंगे, वो वाले मॉड्यूल्स पढ़ेंगे जो रह जाएंगे। जैसे पिछले मॉड्यूल्स में आपने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, वो सारे कंप्लीट कर गए हैं, तो अब आप लोग बच गए हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आप लोग कोर्स को आगे लेकर चलेंगे हम, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने प्रोफाइल पढ़ लिया, तो जिन्होंने प्रोफाइल पढ़ा है, तो जब हम दोबारा प्रोफाइल तक पहुँचेंगे तो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर जाकर, और बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे उनका कोर्स चलता रहेगा। सो ये हमारा जो कोर्स है ना, ऐसा नहीं होता कि मेरा कोर्स रनिंग में चलता रहता है, लेकिन हम इसमें ऐड किस में करते हैं सर, न्यू मॉड्यूल में स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। जब नया मॉड्यूल आ जाता है तो उसमें न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला मॉड्यूल है हमारा, वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसको हम लिस्टिंग भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर लिस्टिंग है, ये गूगल पर लिस्टिंग है। मतलब ये वाली लिस्टिंग डायरेक्ट गूगल के ऊपर लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, कि जो लोग गूगल पर अपने बिजनेस को लेकर आते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 2, अच्छा इसमें है क्या चीज़, इसमें यह है कि जब भी हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, कोई चीज़ परचेज करनी है, जैसे मैं अभी यहाँ पर घूम रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई बेस्ट रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं डिनर कर लूँ, यहाँ पिज़्ज़ा ले लूँ, यहाँ मैं कहूँ मेरा माउस ख़राब हो गया चलते चलते, अब मुझे एक नया माउस लेना है, मुझे इधर की मार्केट का भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पर कोई कंप्यूटर एसेसरीज़ की शॉप देखना चाह रहा हूँ, तो मैं गूगल पर जाता हूँ, सो मुझे पता लग जाएगा भाई कंप्यूटर की कहाँ पर शॉप है। लेकिन मैंने क्या लिखा, बेस्ट, ये कंप्यूटर पे तो नहीं मैं लिखूंगा ना, मैं तो मूव कर रहा हूँ तो मोबाइल पे ही लिख दूंगा मैं। हमने सारा काम मोबाइल पे करना है, और हमने मार्केटिंग करनी भी मोबाइल बेस्ड है। यानी मिसाल के तौर पे मेरा एक ऐड है जो मैं गूगल पर चला रहा हूँ। अब डिवाइसेस की जब हम बात करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि भाई मेरे ऐड को चलना कहाँ चाहिए। क्या मेरे ऐड को मोबाइल पर चलना चाहिए, कि क्या मेरे ऐड को डेस्कटॉप पर चलना चाहिए, कि क्या दोनों जगहों पर इक्वल चलना चाहिए। तो
तो जनरल सी बात है आज के दौर में कि हम कहेंगे भाई मेरे मोबाइल को ऐड को मोबाइल पर चलना चाहिए, इसलिए कि आज के दौर में हर किसी के हाथ में मोबाइल है। लैपटॉप बहुत ही ज़रूरी काम है, जब किसी ने प्रिंटिंग वगैरह करनी होती है ना तो लैपटॉप लेके बैठेगा, वो भी अभी मोबाइल के ऊपर उन्होंने अपने प्रिंटर्स इंस्टॉल किए होते हैं, वहीं से कर लेंगे। लेकिन जो डिटेल टास्क कर रहा होगा, कोई डाटा एंट्री कर रहा होगा, कोई असाइनमेंट पे काम कर रहा होगा, कोई कोटेशन बना रहा होगा, तो लैपटॉप पे बना रहा होगा, मगर उस वक्त उसकी इंटेंट परचेज की नहीं होगी। यानी अगर मैं डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़र्स को टारगेट करता हूँ तो मुझे पता है कि उनकी इंटेंट परचेज नहीं है, वो उनकी इंटेंट अपना काम करने की है, इन्फॉर्मेशन की है। मगर जो परचेज इंटेंट वाले लोग हैं ना वो ज़्यादा यहाँ तो टैबलेट पर होंगे। पाकिस्तान में टैबलेट पे कम लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा लोग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पीसी, ठीक है। और बाकी के लोग मोबाइल पर होंगे, तो हम उन डिवाइसेस को ज़्यादा टारगेट करेंगे। और जब मैं मोबाइल वर्सेस टैबलेट करता हूँ तो फिर मोबाइल टॉप पे आता है। जब मैं मोबाइल टैबलेट वर्सेस लैपटॉप करता हूँ, डेस्कटॉप पीसी करता हूँ, तो फिर मोबाइल और टैबलेट टॉप पर आता है। मैं जो गूगल ऐड रन करता हूँ, मैं उसमें टारगेट ही मोबाइल करता हूँ, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ लैपटॉप, इसलिए कि लैपटॉप के ऊपर मुझे जो लीड्स जनरेट होनी है वो मेरे पैसे ज़ाया होने हैं, उस लीड्स का कोई फ़ायदा नहीं होना। वो वैसे ही किसी ने इन्फॉर्मेशन के लिए, फ़न के लिए क्लिक कर देना, लेकिन उसने कन्वर्ट नहीं होना। कन्वर्जन वाली ऑडियंस जो है वो सारी की सारी मोबाइल पर बैठी हुई है, ठीक है। सो इसलिए हम ये तो जनरल सी मैंने बात की। अब मैंने लिख दिया बेस्ट कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी, ये लिख के जब मैं एंटर करता हूँ, नेट अपना चेंज कर लेते हैं। ये मेरा पहला मॉड्यूल है जो आप लोगों ने अभी कंप्लीट किया। कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आज ज्वाइन किया ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा मॉड्यूल है, इसका पर्पस क्या है, इसमें मार्केटिंग कैसे करनी है, ये जिन्होंने कंप्लीट किया उनको भी पता होना चाहिए। मतलब उनको ये तो पता है ना कि ये मॉड्यूल क्या है, लेकिन इस मॉड्यूल को मार्केट कैसे करना है ये बहुत अहम बात है। क्योंकि इस मॉड्यूल को मार्केट करेंगे तभी फ़ायदा उठा पाएंगे ना इस मॉड्यूल से। सीख तो लिया आपने करना क्या है, सीख तो लिया कि हमने भाई क्या करना है, प्रोफाइल बनानी है। हमने क्या करना है, पहले प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल के बाद प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, रैंक करना है। क्यों रैंक करना है, इसलिए रैंक करना है। कहाँ लिखा था जी मैंने, बेस्ट कंप्यूटर एक्सेसरी शॉप नियर मी, क्या लिखा है, कंप्यूटर कॉलेज लिखा है मैंने, चलो शॉप लिख लेते हैं, आ जाए। अगर आप लोगों के मोबाइल पर इंटरनेट चल रहा हो आप लोग चेक कर सकते हैं, मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। लिख दिया मैंने, क्या हुआ, सबसे ऊपर प्लेसेस आ गए। अब जिन्होंने बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट किया है उन्हें यह पता होना चाहिए कि अब हमने इसको मार्केट कैसे करना है लोगों को। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सबसे पहला, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मेरा सबसे पहला टूल यही है। अगर मैं किसी को सबसे पहले कन्विंस करता हूँ ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अगर वो फिजिकल बिजनेस भी कर रहा है, वो लोकल बिजनेस भी कर रहा है, लोकली बिजनेस भी कर रहा है, फिजिकल बिजनेस भी कर रहा है, तो हम उसको, हाँ कोई बंदा वर्चुअल बिजनेस कर रहा है ना, उसको हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्चुअल बिजनेस का तो मतलब ये नहीं है ना कि लोकली कोई जगह उसके पास मौजूद है, वो तो घर बैठ के भी कर रहा होगा, सो उसको तो हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन जो फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं ना, जैसे पीक सोल्यूशन है, जैसे कोई साथ में बैंक है, जैसे साथ में कोई एकेडमी है, जैसे यहाँ पर कुजी हलीम वाला बैठा हुआ है, कोई जूस कॉर्नर होगा, कोई आइसक्रीम की शॉप है, कोई स्वीट्स की शॉप है, ये सब लोग फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब है इनको बिजनेस प्रोफाइल की ज़रूरत है, इनकी बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। अब मैंने लिखा कंप्यूटर एक्सेसरीज, ये कंप्यूटर एक्सेसरीज की शॉप है, इसका भी होना चाहिए बिजनेस। देखें जरा क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 3 बिजनेस आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा बिजनेस तो नहीं आ रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बिजनेस ही टोटल 3 है। भाई बिजनेस तो ज़्यादा है, इस वक्त 3 रहे हैं, 3 टॉप पर आ रहे हैं, बाकी नीचे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने बिजनेस प्रोफाइल बनानी सीखी है। अब मेरा जो अगला टारगेट है वो क्या है, अपने बिजनेस को रैंक करना अमंग 3 पोजीशंस। हम लोगों ने जो ऑप्टिमाइजेशन के जितने भी लेसन्स लिए हैं उसमें सिर्फ हमने यही सीखा था कि हम किस तरीके से, जो मैंने 3 लेसन्स दिए हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स थे। जब वो हम किसी प्रोफाइल पर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है। अब आपने जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उन्होंने इसको इस एंगल से देखना है कि कैसे हम रैंक करें। देखिए उन्होंने कि मोर प्लेसेस में जाऊं, अब देखें क्या हुआ, 1 2 3, अब तो बहुत बड़ी लिस्ट आ गई है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इस लिस्ट का, इस लिस्ट का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि चौथे नंबर पर जो बिजनेस वाला आ रहा है ये टॉप पर तो आ ही नहीं रहा था पहले 3 पोजीशंस पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर तक ट्रैफिक आने में तो बहुत टाइम लगेगा।
मे भी आए मे भी ना आए, बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक आएगी। ट्रैफिक कहाँ पे रहेगी? सारी की सारी ट्रैफिक इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इन तीनों में से उसने डिसाइड करना है रिव्यूज के हिसाब से कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ये है हमारे पहले मॉड्यूल का थीम। पहले मॉड्यूल का थीम ये है कि भाई हमने किस तरीके से रैंक करवाना है। ये है पहले मॉड्यूल का थीम जो हमें अंडरस्टैंड करना है उसे सीखने के बाद। जिन्होंने सीखा है उन्होंने ये देखना है कि हमें प्रोफाइल बनानी आ गई है, क्या हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी आ गई है। और पिछली क्लास में जो आखिरी लेक्चर मैंने आखिरी टॉपिक पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि भाई किसी की प्रोफाइल किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सस्पेंड हो जाती है। इस सस्पेंड को रिस्टोर कराना एक अलग से बिजनेस है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कॉल करते हैं कि जी हमारा बिजनेस सस्पेंड हो गया, अब क्या करें। इसका मतलब उसे रिस्टोर करवाना है। वो जो आपने आखिरी लेक्चर पढ़ा है वो रिस्टोर कॉल थी हमारी कि भाई रिस्टोर कैसे करनी है। वो हमने पूरा प्रोफेशनली देखा हुआ है, ठीक है। आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो में मैंने रिकॉर्डिंग पूरी की हुई है लेक्चर की, ठीक है। क्योंकि ये एक अलग कॉल आती है हमें, क्योंकि प्रोफाइल बनाना तो बड़ा ही आसान है, कोई भी आम बंदा बना लेता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना चलो ना समझ में आएगा, सस्पेंडेड को रिस्टोर करना तो बिल्कुल किसी को नहीं आता। जब किसी की प्रोफाइल सस्पेंड हो रही है तो सबसे पहले तो उसे पता होना चाहिए ना क्यों सस्पेंड हुई है। तो मैं जो इतने दिन पढ़ाता रहा हूँ मैं उसमें सारे फैक्टर्स भी बताता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें पूरी करो। एक ऐसा फैक्टर है जो कोई सोच भी नहीं सकता जिसकी वजह से बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। और वो क्या है? वो ये है कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल को एक ऐसे अकाउंट से मैनेज किया जा रहा है जो किसी वक्त पहले अपने बिजनेस को सस्पेंड करवा चुका है। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं 100 लोगों का काम करता हूँ, ठीक है। मैं किसी की प्रोफाइल चला रहा था और चलाते हुए मुझे पता लगा कि जनाब इसकी चलाते चलाते उसकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई। हमने रिस्टोर भी नहीं करवाई, फॉर एग्जांपल छोड़ दिया वहीं पे काम। अब मैंने एक और मेरा क्लाइंट आ गया मेरे पास, फिर मैंने उसी जीमेल के साथ उसकी प्रोफाइल भी चलानी शुरू कर दी। अब झटके में तो वो सस्पेंड नहीं होगी, वो जब गूगल के सिस्टम में जब वो आएगा कि भाई इसका जो मैनेजर है वो एक सस्पेंडेड प्रोफाइल का यूजर है। तो सस्पेंडेड प्रोफाइल का मतलब क्या है कि भाई गूगल की क्वालिटीज को वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उसको सस्पेंड कर दिया। तो अब क्या करेगा, वो इसको भी सस्पेंड कर देगा। हालांकि इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि इसको मैनेजर कौन सा यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, टेक्निकलिटी क्या है इसकी टेक्निकलिटी ये है कि जब हम किसी की प्रोफाइल मैनेजमेंट लें या जब हम अपनी प्रोफाइल किसी को मैनेज करने के लिए दें तो हम उसको जीमेल नया दें, बिल्कुल ब्रांड न्यू जीमेल बना कर दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन वाले मुझे कहते हैं कि जनाब आप हमारी प्रोफाइल को मैनेज करो, तो मैं उनसे कहूँगा कि सर या तो मैं नया जीमेल बना लेता हूँ एक अकाउंट, या आप अपना एक जीमेल बनाकर मुझे दे दें, मैं उधर से उसको मैनेज करूँगा। बिल्कुल ले सकते हैं, ऑनर अकाउंट भी ले सकते हैं। मेरे पास स्टार्स अकेडमी खोलते हैं, ऑनर अकाउंट्स होते हैं। लेकिन ऑनर अकाउंट लेने का मतलब ये होता है ना कि कई लोग शाई करते हैं ना, फील करते हैं कि जनाब ये तो मेरा जीमेल है, मैं आपको देखें मैं ऑनर अकाउंट लूँगा तो मेरा एक्सेस उसके जीमेल पर है, मैं उससे बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस लूँगा तो मेरा एक्सेस उसके जीमेल पे बिल्कुल नहीं है। मतलब उसकी प्राइवेसी को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज तो भाई मेरे पास ऑनर अकाउंट है, मैं सबसे पहले देखूँगा देखो तो इसको मेल कौन सी आई है, फिर उधर एक मैसेज आ रहा होगा इतनी पेमेंट आई है, मैं सबसे पहले देखूँगा ये पेमेंट कहाँ से आई है इसको। हाँ, मेरी पेमेंट नहीं करा, भाई इसको पेमेंट्स आने लगी है, पूरी प्राइवेसी उसकी लीक हो गई ना अपना जीमेल देने से। जीमेल पे जो अकाउंट्स बने हुए हैं सारे मेरे पास एक्सेस में आ गए, तो शायद फील करेंगे ना वो अपना एक्चुअल अकाउंट देने में। हम खुद ही उनको बता देंगे कि किस तरह कर लेते हैं, और हम उनसे कहते हैं आपकी ऑनरशिप में एक जीमेल बनाते हैं ताकि वो जीमेल भी आपके पास रहे। जब तक मैं आपका काम करूँगा ये मेरे पास रहेगा, जब मैं आपका काम खत्म करूँगा ये जीमेल के बैक एंड पर आप ही का मोबाइल नंबर है, आप ही का बैकअप ईमेल एड्रेस है, ताकि अगर कभी इसको रिस्टोर करना हो आपके पास सारा डाटा इसका मौजूद हो, ठीक है। सो एक ये इतनी सारी टेक्निकल बातें हैं, एक ये टेक्निकल पॉइंट भी है। अब ये टेक्निकल पॉइंट कहीं बुक्स में नहीं लिखे हुए, ये टेक्निकल पॉइंट्स आपको उस वक्त पता लगते हैं जब इन्हें फेस करते हैं। जब कोई प्रोफाइल सस्पेंड होती है और फिर हम प्रोफाइल से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो गूगल कभी भी प्रोफाइल को सस्पेंड करते हुए ये नहीं कहता कि यूँ किया मैंने। जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं तो फिर मैसेजेस का पता लगता है। और ये इस तरह थिक पॉइंट्स में हमें कहीं नहीं पता लगता कि प्रोफाइल क्यों सस्पेंड होगी। वो थिक पॉइंट्स में सिर्फ आपको ये कहेगा कि ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, आप इनको फॉलो करो, इनको फॉलो नहीं। और ये उस स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा हुआ कि सस्पेंडेड अकाउंट से ना मैनेज करो। ये मतलब ये बहुत सारे ऐसे सिग्नल हैं जो उनका एआई खुद से डिटेक्ट कर रहा होगा। और गूगल की बिजनेस प्रोफाइल का सस्पेंड होना, फेसबुक का सस्पेंड होना, फेसबुक का सस्पेंड होते हैं हमें पता लगता है क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होती है हमें कुछ पता नहीं लगता, गूगल हमें कुछ इंटीमेट नहीं करता। गूगल के स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रांग है,
गूगल प्रोफाइल के ऊपर आपको ऐसी पोस्ट भी नहीं लगाने देता जैसे हम फेसबुक पे लगाते हैं, वो आपकी पोस्ट ही सस्पेंड होती जाती है। मतलब वो कहता है ये बिजनेस प्रोफाइल है, बिजनेस रिलेटेड डाटा यहाँ पे लिखे। सो ये हमारा पहला मॉड्यूल, जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें पता लग गया ये क्या था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने अभी पढ़ना है। और ये पहला फ्री टूल है हमारा, यानी इसके लिए मैं कोई इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं लर्निंग करने के लिए इसको करूं, मैंने अगले के जो 4 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, अगर मुझे ये नहीं किया तो वो मेरे से रिलेटेड नहीं है। ये अलग मॉड्यूल है, बाकी के मॉड्यूल्स अलग है, ठीक है। सो एक तो ये मॉड्यूल है, ये मैं इसको पहला मॉड्यूल क्या क्यों लाऊं, मतलब मैं इसे एज ए डिजिटल मार्केटर पहला मॉड्यूल इसलिए कहता हूँ कि भाई ये फ्री टूल है ना भाई, किसी को मुझे अगर कन्विंस करना होगा, मैं जाकर उससे सर्विस चार्जेस लूंगा तो मैं कोशिश करूंगा ना उसके और पैसे ना लगे। तो यहाँ पर उसके पैसे नहीं लग रहे, यहाँ पर उसने जो पैसे देने हैं मुझी को देने हैं, यहाँ पर उसने गूगल को कुछ पे नहीं करना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फ्री मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मॉड्यूल है हमारे पास वो है एसईओ का, जो कि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये भी कुछ उसी तरह का मॉड्यूल है, लेकिन ये वेबसाइट्स का है वो उसको, और इसको हम ना लोकल एसईओ भी बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर जी कॉलेज तो हमारा रैंक हुआ हुआ है लाहौर में, अब कोई बंदा कनाडा में बैठ के सर्च कर रहा होगा वहाँ तो नहीं आएगा ना, कोई बंदा इस्लामाबाद में बैठ के सर्च कर रहा होगा वहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लोकल बिजनेस है भाई, ये लाहौर का बिजनेस है, लाहौर में बैठ के सर्च करेगा तो रैंक करेगा। अब किसी बंदे ने माउस खरीदना होगा तो वो लिखेगा जी नियर मी, तो वो कनाडा में बैठा होगा तो कनाडा वाली शॉप आएगी, इस्लामाबाद में बैठा होगा तो इस्लामाबाद की शॉप आएगी, लाहौर में बैठा होगा तो मेरी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोकल बिजनेस की एसईओ करने हैं, लोकली हम इसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ, इसको हम और एक और नाम भी इसका होता है, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस रेपुटेशन टूल। पता लगे, मतलब नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि ये वाला जो है ये आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड कर रहा है। कैसे कर रहे हैं ऑनलाइन रेपुटेशन, भाई पहले नंबर पर आ गए हो, ऑनलाइन रेपुटेशन होगी, अच्छा 4.8, कोई भी बंदा इस पर जाएगा, कुछ कस्टमर्स आपके सेटिस्फाइड हैं, कुछ कस्टमर्स आपके अनसेटिस्फाइड हैं, तो रेपुटेशन बन रही है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स को भी लेकर बैठा हुआ हूँ तो इसका तो मतलब है गड़बड़ है ना, मुझे अपने अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। यहाँ आकर मिसाल के तौर पर मेरे एक बंदे ने रिव्यू दिया हुआ है मुझे 1 स्टार, सिंगल स्टार दिया हुआ है, तो मैं देखूंगा ये कौन है, क्यों ये मुझसे अनसेटिस्फाइड है। सो मैं इसे कांटेक्ट करूंगा और मैं इसे कहूँगा जी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, मेरे पास आए, मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करता हूँ। क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मैं 5 स्टार को लेकर चलूँ, ठीक है। मतलब 5 स्टार्स का मतलब 5 स्टार को लेकर चलें, तभी ऐसा लगेगा कि हमारी सर्विसेज क्वालिटी सर्विसेज हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे भाई 100 क्लाइंट्स हैं और उसमें से मेरी रेटिंग जो आ रही है 4.3 आ रही है, तो चलो यार बाकी तो अच्छे हैं ना, कुछ चीज़ अनसेटिस्फाइड है नहीं, हमें हर क्लाइंट को अच्छा लेकर चलना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट्स हों, या आपके कंपटीटर्स भी हो सकते हैं जो आपके मतलब बैड रिव्यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी रेपुटेशन, क्योंकि यहीं से तो आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड हो रही है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप 10 रिव्यूज़ किसी से दिलवा दें और उसके पास टोटल 15 रिव्यूज़ हो, 5 रिव्यूज़ से वो 5 स्टार पे गया हुआ था, तो 10 रिव्यूज़ आपने दिलवा दिए। जैसे मैं आपको कहूँगा भाई घर जाकर ना इस बिज़नेस को रिव्यू करना, इसने मुझे बड़ा डैमेज किया है, तो आप 10 रिव्यूज़ ऐड कर दोगे तो उसके 5 रिव्यूज़ की कोई वर्थ रहेगी, डेड हो जाएगा वो एकदम। हो सकता है वो उसका गूगल रिव्यूज कहाँ पर आ जाए, 1.5 पे आ जाएगा आउट ऑफ 5, तो एकदम डेड हो जाएगा ना। अब वो कैसे हुआ है, गूगल तक ये बात पहुँचने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन तो गई। उसके बाद अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में, अगले 1 महीने तक जो क्लाइंट उसको ऑनलाइन देख रहे होंगे उनके मुताबिक तो वो एक बुरा सेलर है, वो सर्विसेज अच्छी नहीं दे रहे हैं। सो इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बनानी है। अच्छा, अब मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, अच्छा नियर मी नहीं लिखते इस बार, असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमें किसी भी सस्पेंडेड अकाउंट से कोई प्रोफाइल नहीं चलानी चाहिए। वैसे ज़्यादा मुनासिब तरीका यही है कि एक जीमेल से आप सिर्फ एक प्रोफाइल को मैनेज करो। हाँ, एक जीमेल से आप एक जैसे बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन की एक ब्रांच इधर है, एक कैंट में है, तो मैं दोनों पीक सोल्यूशन को चला रहा हूँ मैं एक से भी, मुझे पता है कि ये तो सस्पेंड नहीं होंगे ना, एक ही तरह का बिजनेस है। जब मैं कोई और बिजनेस लेकर आऊँगा, मुझे क्या पता इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला कैसा काम कर रहा है, क्या करेगा वो, उसके सस्पेंड होने का चांस है, मैं उसका जीमेल अलग कर दूँ।
मुझे एक से ज़्यादा बिजनेसेस को अलग-अलग जीमेल से मैनेज करना चाहिए, इससे बचने के लिए कि भाई कहीं कोई इशू ना क्रिएट हो जाए मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने अब क्या लिखा है, बेस्ट कंप्यूटर शॉप। अब ऊपर अभी भी प्लेसेस ही आए हैं। इस्लामाबाद की लोकेशन इसलिए आ रही है, वो मेरी मोबाइल लैपटॉप की वजह से आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से चूज़ करूँगा तो मैं उसे बता देता हूँ कि भाई मेरी लोकेशन यूज़ करो। चलो, कुछ बेहतर हुआ कि अभी भी वैसे ही चल रहा है? अभी लोकेशन, मेरी मोबाइल की लोकेशन का इशू होगा। इट्स ओके, नीचे आ जाएगा। अब ये एक वेबसाइट ऊपर आ गई है, आ गई ग्लोबल कंप्यूटर्स के नाम से। ये रैंक हुई हुई वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट की बात करें, अब हम ऐसे उसको छोड़ दिया, हम बिजनेस प्रोफाइल छोड़ा, अब हम वेबसाइट पर आ गए। अब हम ये कह रहे हैं हमारी लोकेशन भी रैंक करनी चाहिए, बिजनेस लोकेशन भी रैंक करे, अब हमारी वेबसाइट भी रैंक करे। और मैंने कीवर्ड लिखा कि बेस्ट कंप्यूटर एसेसरी शॉप, तो इसके ऊपर ये वाला रैंक कर रहा है। यहाँ पर देखें कि ये लिखा हुआ है ग्लोबल कंप्यूटर्स नंबर 1 कंप्यूटर शॉप। तो ये देखिए, ये कुछ थीम ऐसा है, इसके टाइटल का थीम मेरी सेट से मिलता जुलता है, ऐसे ही है। उसके टाइटल का थीम मेरी सर्च से मिल रहा है। ये अभी गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिदम है। गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिदम क्या कहता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। मैं मुश्किल टर्म इस्तेमाल करूँ तो ये जो टर्म इस्तेमाल करूँगा उसको मैं आगे जाकर डिफाइन भी करूँगा। लेटेस्ट एल्गोरिदम ये कहता है गूगल का। एल्गोरिदम का क्या मतलब है भाई? एल्गोरिदम यही है, जो कॉलेज में आए थे, एक एडमिशन फॉर्म कर दिया था सेट आपने, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्हें आपने फॉलो करना है, ठीक है। 10 दिनों के बाद क्या हुआ, आप कॉलेज में एंटर आए हुए, उन्होंने आपको फिर ऑफिस में बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये हमारे रूल्स जो आपको दिए थे ना, इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। एक और कागज़ आपके हाथ में थमा दिया। अब क्या हुआ, रूल्स चेंज हो गए। फिर 1 महीने के बाद आपको फिर बुला लिया उन्होंने कहा भाई इस महीने ये हमारे रूल्स और चेंज हो गए। तो बेसिकली क्या है, वो पीक सोल्यूशन का एल्गोरिदम है इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। इसी तरह आपकी वेबसाइट को गूगल पे रखना है तो गूगल ने अपना कोई एल्गोरिदम डिफाइन किया हुआ है कि ये मेरे रूल्स हैं भाई, इनको फॉलो करना है। सो गूगल के एल्गोरिदम अपडेट होते रहते हैं। लेटेस्ट एल्गोरिदम क्या कहता है? लेटेस्ट एल्गोरिदम ये कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप फोकस करो साइमेंटिक एसईओ के ऊपर। साइमेंटिक एसईओ, साइमेंटिक एसईओ क्या होती है? एक तो है एसईओ कीवर्ड बेस्ड, सिंपल, भाई कीवर्ड लिखो वेबसाइट आ जाएगी। अब वो ये कहता है कि अब भाई लोग बड़े तेज हो गए हैं, वक्त चेंज हो गया है, अब कितने कीवर्ड लोगों को याद रहेंगे। कीवर्ड बेस पे काम कर रहे हैं, इसका तो मतलब है 5 कीवर्ड्स। तो अगर लोग अपने आइडिया से कुछ और लिख देते हैं, फिर आप कैसे रैंक करोगे? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कहता है अब आप टॉपिक के ऊपर बात करो। कहता है आपकी वेबसाइट का क्या टॉपिक है? मैं कहता हूँ भाई मेरी वेबसाइट का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कीवर्ड क्या हो सकता है? डिजिटल मार्केटिंग। मेरा कीवर्ड क्या हो सकता है? एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर। मेरा कीवर्ड हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। मेरा कीवर्ड हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। लेकिन गूगल अब क्या कह रहा है? कहता है ये कीवर्ड्स तो आपके हैं ही हैं, लेकिन अब आपने बात करनी है अपनी वेबसाइट में कंटेंट में टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है आपका डिजिटल मार्केटिंग। आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ। कहते हैं अब आप टॉपिक को जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, मैं आपकी वेबसाइट को उतना ज़्यादा रैंक करूँगा। क्यों? इसलिए कि डिजिटल मार्केटिंग में लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो लेकर गूगल करेंगे आकर, क्या वो कंटेंट आपकी वेबसाइट में उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर वो कंटेंट इसको मिल रहा है तो वो आपको रैंक करेगा। ये है, इट इज़ कॉल्ड साइमेंटिक एसईओ। मतलब आपके कंटेंट में आपका टॉपिक डिस्क्राइब होना चाहिए, सारे का सारा टॉपिक। जैसे मैं कहूँ मेरा एक क्लाइंट है जो इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट सेल करता है। अब जो इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सारी मुझे अपनी वेबसाइट में डिस्कस करनी है। क्योंकि जब वो यूज़र आकर कुछ सर्च करेगा तो उसके जहन में जो बात हो उसका कुछ ना कुछ लिंक मेरे कंटेंट से बनना चाहिए। तो वो कहता है अब आप टॉपिक पे ज़्यादा बात करें, आप ह्यूमंस के लिए काम करें। कहता है क्योंकि अगर आप टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप ह्यूमंस के लिए काम नहीं कर रहे, कोई ऑटोमेटेड टास्क कर रहे हैं। सो ऑटोमेटेड टास्क को तो कोई भी प्लेटफॉर्म पसंद नहीं करता। वो ये कहते हैं कि आप ह्यूमंस के लिए काम करें। सो आपने टॉपिक पे रिसर्च करनी है, भाई आपका टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लेकर आए। कीवर्ड्स पे तो करनी है 7+ मतलब कीवर्ड्स प्लस साइमेंटिक एसईओ, दोनों के ऊपर आपने काम करना है। अब सिंपली आपको साइमेंटिक एसईओ का पता लग गया क्या होती है। क्या होती है? टॉपिक, यानी कि टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, हेडिंग्स लिखकर, पैराग्राफ्स लिखकर, बोल्ड करके, अंडरलाइन करके, इमेजेस लगाकर। आपके टॉपिक्स एक्सप्लेन होने चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर।
अब ये वेबसाइट ऊपर आ गई पहले नंबर पर, ये वेबसाइट आ गई दूसरे नंबर पर, ये वेबसाइट आ गई तीसरे नंबर पर। इसका मतलब क्या हुई, रैंकिंग हुई है इनकी, ये एसईओ हुई है वेबसाइट्स की, ठीक है। ये एसईओ की वजह से वेबसाइट्स ऊपर आने लगी हुई हैं। यही हम सीखने जा रहे हैं इस मॉड्यूल के अंदर कि भाई एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये एक मॉड्यूल है जो कि लेंथी मॉड्यूल है। पूरे कोर्स में सबसे बड़ा आप समझ लोगे, आपका जो 50% टाइम मैंने कंज्यूम करना है ना, वो इस मॉड्यूल पे करना है, और 50% टाइम जो हमारा होगा वो दूसरे मॉड्यूल्स पर होगा। तो छोटे मॉड्यूल्स हैं, जैसे अभी हमने बिजनेस प्रोफाइल देखा, हमने जल्दी से कवर अप कर लिया। बाकी के सब छोटे मॉड्यूल्स हैं। सबसे लेंथी मॉड्यूल ये वाला, ये कैसे लेंथी हो जाता है इसको समझते हैं भाई। तीसरे नंबर पर क्या है जी, तीसरा मॉड्यूल क्या है हमारा, उसी को हम बोलते हैं पीपीसी एड्स। पीपीसी एड्स का मतलब गूगल एड्स, पीपीसी का मतलब पे पर क्लिक, यानी ये पे पर क्लिक ऐड है, यानी गूगल ऐड है। जब आप गूगल ऐड लगाओगे तो इसके लिए हम पेमेंट करेंगे। इट इज ऑर्गेनिक। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल, यानी इसके लिए मैं गूगल को कुछ पे नहीं कर रहा। ऊपर वाले हिस्से में भी मैं कुछ नहीं पे कर रहा था, वो भी ऑर्गेनिक था। लेकिन ये तीसरा मॉड्यूल है आपका, ये पेड मॉड्यूल है। इसमें मैं एडवर्टाइजर को भी पे करूंगा, यानी मैं एडवर्टाइजर हूं, मुझे भी पे करेंगे, और प्लेटफॉर्म को भी पे करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई मुझे कस्टमर कहता है कि भाई मेरा ऐड चलाना है आपने आज का दिन, इतना मेरा बजट है, तो वो 1000 रुपया जो उसका बजट है ना, वो किसको जाएगा, गूगल को जाएगा। लेकिन मेरी सर्विसेज भी तो है ना, मैं उसे अपनी सर्विसेज का चार्ज करूंगा। कैसे चार्ज करते हैं, जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कहीं लमसम चार्ज करते हैं, कहीं परसेंटेज चार्ज करते हैं, डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजर। वो देखता है कि भाई मैं किसकी, मेरा क्लाइंट कैसा है, बड़े बजट वाला क्लाइंट है, छोटे बजट वाला है। छोटे बजट वाला हो तो हम लमसम चार्ज कर लेते हैं, बड़े बजट वाला हो तो हम परसेंटेज भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगला मॉड्यूल क्या है जी हमारा, गूगल एड्स। गूगल ऐड कहाँ पर चलते हैं, सर्च इंजन पर। गूगल ऐड कहाँ पर चलते हैं, वेबसाइट्स पर। गूगल एड्स कहाँ पर चलते हैं, स्ट्रीमिंग साइट्स पर। गूगल ऐड फेसबुक पे नहीं चलता, गूगल ऐड इंस्टाग्राम पे नहीं चलता। गूगल ऐड के ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो 3 बता दिए, सर्च इंजन, वेबसाइट्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐड ऐप्स में भी ऐड चलते हैं, ये वाले ये भी गूगल एड्स हैं, ठीक है। ये भी गूगल एड्स हैं। इमेजेस पर आओ, ये देखिए ऐड नजर आया, जो मैं कह रहा हूँ ना सर्च इंजन पर ऐड चलता है, वो ये है। ये मैंने लिखा, किसने कुछ सर्च किया, वो उसका ऐड आ गया ऊपर, एडी लिखा हुआ है। ऐड जो गूगल सर्च इंजन पर ऐड चल रहे होंगे ना, उस पर एडी भी लिखा होगा, उस पर स्पॉन्सर्ड भी लिखा होगा, उस पर प्रमोशन भी लिखा होगा, उस पर एडवर्टीजमेंट भी लिखा होगा। कितने सारे वर्ड्स हैं। फेसबुक पर जो ऐड चलते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ये फर्क क्यों है, ये क्या साइंस है इसकी, क्यों इन्होंने ऐसे किया हुआ है, गूगल ने ऐसा क्यों किया हुआ है, कोई वजह तो होगी, क्या ख्याल है, कोई ना कोई बैकग्राउंड में कोई रीज़न होगी। रीज़न ये है कि गूगल ने जब एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की थी, सो इनका जो एडवर्टीजमेंट टूल था ना, उसका नाम था गूगल एडवर्ड। आज भी वैसे कई लोग यही बोल रहे होते हैं मुझ से ना, हालांकि गूगल एडवर्ड आज नहीं है, आज की तारीख में नहीं है, बल्कि गूगल एडवर्ड से तो बेचारे डरते हैं। गूगल को बहुत डर लगता है गूगल एडवर्ड से, इसलिए कि गूगल एडवर्ड ने गूगल की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब की थी। कैसे ख़राब की थी, गूगल एडवर्ड ने नहीं की थी, बल्कि एडवर्ड जो थे ना, एडवर्ड एड्स जो थे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी चलते थे, और वो एडवर्ड प्लेटफॉर्म्स क्या करते होते थे, वो डाटा कलेक्ट कर लेते थे आपकी वेबसाइट से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गूगल ने भी इसका नाम एडवर्ड रख दिया। तो इससे नुकसान गूगल को ये हुआ कि लोगों ने भी समझना शुरू कर दिया कि भाई ये भी हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो हमारा लोग अवॉइड करते थे गूगल एडवर्ड से। उसकी वजह गूगल नहीं थी, उसकी वजह वो दूसरी वेबसाइट्स के प्लेटफॉर्म से, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। सो उसके बाद जैसे उनको ये सारा इवन आज अगर मैं 2000 में चला जाऊँ और मैं 2000 में बैठ कर ब्राउजिंग कर रहा हूँ गूगल के ऊपर, और मुझे कोई ऐड नज़र आएगा, मैं कभी उस पर क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा ऐड नज़र आएगा, मैं उस पर भी क्लिक नहीं करूँगा, मैं स्क्रॉल करके नीचे चला जाऊँगा, और जो मुझे वेबसाइट पहले नंबर पर नज़र आएगी मैं उस पर क्लिक करूँगा विदाउट ऐड। आज के सिनेरियो में ऐसे नहीं है। आज के सिनेरियो में लोगों को ऐड नज़र आती है तो लोग पहले ऐड पे ही क्लिक करते हैं। अब मैं जिस बंदे की वेबसाइट की एसईओ करूँगा, उसकी वेबसाइट रैंक हो भी जाएगी, तो उसके बाद वो बंदा ग्रीडी होगा कि अब मेरे एड्स भी चलने चाहिए, इसलिए उसका कंपटीटर ऐड चला रहा है। तो अगर वो ऐड नहीं चलाएगा तो भाई उसको क्लिक से नहीं मिलने। अब ऑर्गेनिक की बात पहले नहीं है, अभी मैं आपको एल्गोरिदम भी दिखाता हूँ कि जब हम कुछ सर्च करते हैं तो उसका एल्गोरिदम क्या होता है, कि ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है, पहले नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है। सो इस वजह से क्या हुआ कि गूगल ऐड की कुछ रेपुटेशन इस सेंस में
गूगल की कोई रेपुटेशन खराब नहीं हुई, इनके ऐड की रेपुटेशन खराब हुई कि एड्स की जो टर्म थी ये कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो गूगल एडवर्ड के दौर में सिर्फ ऐड ही आता होता था। सो गूगल ने अब क्या किया, इवन अब आपको ये ऐड कम नजर आएगा, अब ज्यादातर लिखा हुआ आ रहा था प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट, ठीक है, स्पॉन्सर्ड, मतलब ये टर्म ज्यादा लिखी होंगी, कभी ये आएगी। अब वो होता है ये टर्म रोटेट होती है, कभी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी किसी जगह पर, किसी जगह पे प्रमोशन आ जाएगी, मुख्तलिफ वर्ड लिखे हुए आते हैं। सो इस रेपो की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो अपने एडवर्ड का नाम चेंज किया और उसको कन्वर्ट कर दिया गूगल एड्स पर, यानी अब वो गूगल एडवर्ड नहीं है। अगर कोई बंदा कहे ना गूगल एडवर्ड और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बोलते गूगल माई बिजनेस, ये दोनों पुराने नाम है। गूगल माई बिजनेस एक्सपायर हो गया 22 नवंबर को 22 को, यानी अब वो गूगल माई बिजनेस के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर कोई प्रोफेशनल आपसे गूगल माई बिजनेस कहे कि भाई मुझसे गूगल बिजनेस ऑप्टिमाइज करवा लो, इसका मतलब होगा कि वो कोई पुराना डाटा अपने पास और पुरानी इन्फॉर्मेशन और पुरानी अपडेट्स के साथ काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि आज के दौर में क्या चल रहा है। आज के दौर में गूगल ने अपने एप्लीकेशन का नाम गूगल माई बिजनेस ख़त्म कर दिया। नवंबर 22 तक गूगल माई बिजनेस का ऐप भी होता था, नवंबर 22 में उन्होंने अपना ऐप भी रिमूव कर दिया, ठीक है। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ ऐसे बग्स थे कि आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेते थे तो 50-60% से ऊपर ही नहीं जाती थी 100% ऑप्टिमाइजेशन के बाद। उसके बाद जब हम गूगल से रब्ता करते थे कि भाई ये ऐप में अभी भी इस तरह शो हो रहा है, तो गूगल हमें जवाब देता था इट्स ओके, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स आवर एरर, यानी कि उनके ऐप का कोई एरर था जिसकी वजह से वो शो नहीं करता था। सो उस वजह से उन्होंने मे भी उसको रिजॉल्व करने की बड़ी कोशिश की हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐप ही ख़त्म कर दिया, पूरे का पूरा ऐप। ये सारी पुरानी स्टोरीज हैं। अब इस वक्त जो गूगल है, लिस्टिंग जो है वो किस नाम से है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से है। अब गूगल, आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, चैनल पर जाते हैं ना, आप मेरा लेक्चर कोई जून 22 का देखना, तो उसमें जब मैंने गूगल बिजनेस को पढ़ाया होगा तो मैं गूगल माई बिजनेस पढ़ा रहा हूँ। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ नया लेक्चर देखोगे तो मैं उसमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है नवंबर के पास वाले लेक्चर्स देख रहे होगे तो मैं काफ़ी बड़े बड़े कंपैरिजन भी कर रहा हूँ कि गूगल माई बिजनेस में और गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अब ये हमें पता लग गया कि ऐड की क्या स्टोरी है, कि ऐड इस वजह से वो रिकमेंड नहीं करता कि भाई ऐड लिखा हुआ है, कि लोगों में ये बड़ा ट्रेंड आ गया था कि भाई ये तो ऐड है, तो ये पता नहीं हमारा डाटा एक्सट्रैक्ट करने लगे हुए हैं यहाँ से। लेकिन बाद में फिर गूगल ने बहुत रेपुटेशन हो गई और अब गूगल ऐड बहुत पावरफुल है। इस वक्त गूगल ऐड बहुत पावरफुल है एड्स चलाने के लिए, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल ऐड चलाती हैं, कॉल सेंटर्स चलते ही गूगल ऐड के ऊपर है, जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, ठीक है, उनकी सारी क्यूरीज जो होती हैं वो गूगल ऐड से जनरेट हो रही होती हैं। और गूगल ऐड जो होता है वो भी आप ये समझ लो कि लोकल बिजनेस को चलाने में ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज बिजनेस। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ भाई मेरा गूगल ऐड चल रहा है कनाडा में, मैं राइस एक्सपोर्टर हूँ, तो एक बंदे ने मुझसे एक्सपोर्ट के लिए करना है, तो अब अगर मैं उस पर कॉल ऐड चलाऊँगा तो वो इतना अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं राइस सेल कर रहा हूँ पाकिस्तान में तो मैं कॉल ऐड चलाऊँगा तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। उसकी वजह यह है कि मुझे पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी टाइम में कॉल्स करनी है, तो उधर मैं कॉल करूँगा तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि मैंने कैसे कॉल्स को आंसर करना है कनाडा में, जब कनाडा के लोग मेरे ऐड देख रहे होंगे। सो इसी तरह गूगल ऐड भी कॉल के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। वो कॉल ऐड से तो एग्जैक्टली क्लाइंट आपके पास आ जाता है जस्ट मिनट्स में। अभी मेरा ऐड चला सुबह 9 बजे, किसी बंदे को नज़र आया, उससे रिलेटेड था, उसने बटन दबाया, सीधा मुझे फ़ोन आ गया। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैं उसे कन्विंस कर पाता हूँ, तो मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाता, लेकिन कन्वर्जन के चांसेस टोटल मेरे पास आ गए ना। मैं किसी का ऐड चला रहा था तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया। यानी एक बंदा जो है वो राइस सेल कर रहा है, ठीक है, मैंने उसका ऐड लगा दिया, उसको अगले ही लम्हे कॉल आ गई कि जनाब मुझको राइस चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड बिल्कुल सही जगह पे ट्रिगर किया, सही जगह पे कॉल हो गई है। अब ये वो जो राइस सेल कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो राइस सेल करने की कैपेबिलिटी उसमें है, उसकी राइस की क्वालिटी अच्छी है, या उसकी जो क्यूरी बताने की सलाहियत है वो कितनी अच्छी है, वो कितनी जल्दी कन्वर्ट करता है उसके पास जाने के लिए खुद से, या उसको अपने पास बुला लेता है। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम तो सिर्फ यही है कि एक राइट पर्सन उनको क्यूरी कर ले। नहीं, टारगेट ऑडियंस का तो हमें प्रोडक्ट से पता लगेगा। टारगेट ऑडियंस का हमें वहाँ पर इशू क्या आएगा, टाइमिंग इशू आएगा, ठीक है, कौन देखेगा। लेकिन अब देखें उसकी ऑडियंस को हमने उसी के टाइम पे चलाना है। अब जो हम बाहर के कभी ऐड बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान से ना बनाएं,
हम बाहर के ऐड बाहर से बनाते हैं। सिंपल क्या प्रोसीजर है, वीपीएन। लेकिन ये वाला फिजिकल, ये वाला ये कह रहा हूँ, ये वीपीएन नहीं, ये दूसरा वीपीएन। ये कौन सा? ये भाई वो मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है बाहर, ठीक है ना, उसे मैं कहूँगा भाई मैं तुम्हारा कंप्यूटर एक्सेस करने लगा, मैं ये अब पता लगा कौन सी वीपीएन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैं उसके कंप्यूटर को एक्सेस करूँगा, मैं उसे कहूँगा अपना कंप्यूटर ऑन कर लो, मैं एनी डेस्क से आ रहा हूँ या किसी भी वर्चुअल एप्लीकेशन से आ रहा हूँ तुम्हारे कंप्यूटर पर, वो अपने कंप्यूटर का एक्सेस मुझे देगा और खुद पे रखूँगा, जाओ सो जाओगा। अब मैं उसके कंप्यूटर से ऐड अकाउंट बनाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसी के आईपी से सब कुछ बन रहा है, उसी के कंप्यूटर से मैं ऐड चलाऊंगा। जब ऐड बन जाएगा ना तो उसको मैनेज में अपने कंप्यूटर से करूँगा, यहाँ से बैठ। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऐड जो बना वो किस आईपी एड्रेस से बना, कनाडा में ऐड चलना था ना, तो कनाडा के ही आईपी एड्रेस है, कनाडा के ही मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। अब वो बंदा खुद भी कनाडा में ही बैठा हुआ है, फिर इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। ये देखें ना, इस तरह की चीज़ें सब होती हैं। दूसरी तरीका ये है कि आप उसका चलाओगे तो वो 10 दिनों में आपको फारिग कर देगा, जब उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलना, जब उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो फिर तो फारिग हो जाओगे ना। सो एक यही तरीका होता है। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। अक्सर ना हमारे पास क्लाइंट्स वही आते हैं जो मुश्किल होते हैं, जिनसे जो काम नहीं होता ना वो हमारे पास आ जाते हैं, और जो काम ईजी लग रहा होता है तो वो कर लेते हैं। तो फिर कुछ एडवर्टाइजर होते हैं जो उनको बीच में कहीं ना कहीं पकड़ के रखते हैं, ठीक है, किसी ना किसी लेवल पर जाकर वो अपना डाटा एंटर किया होता है उन्होंने कि भाई इस जगह पर जब आएंगे ना तो वो सारी चीज़ें मेरे पास आएंगी। लेकिन हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, हम कहते हैं इट्स ओके भाई, जितने सर्विस चार्जेज रहेंगे, हमें पता है कि कोई बंदा क्या कहना कि जनाब मैं आपसे बिजनेस कर रहा हूँ, सारी उम्र आपसे ही करना है भाई, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है, जिससे मैं शुरू करता हूँ मैं उसी, यही सारी स्टोरीज हम सुनते हैं सारी उम्र। सो हमें इन स्टोरीज पे किसी पे बिलीव नहीं होता, ठीक है, बल्कि ऐसी बातें जो कर रहा होता है ना तो उसके भागने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी भाग जाता है। इसलिए हम उससे जो इनिशियल पेमेंट लेते हैं ना, पहली पेमेंट जो लेते हैं, हम यही सोच कर लेते हैं कि भाई हमने इसका ये 2-4 महीने काम करना है, बाद में वो चलता रहे। वैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो लंबे क्लाइंट्स हैं, ज़्यादा देर तक। मेरा ख्याल है मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग को 2012 में शुरू किया, स्टार्स अकेडमी को 2013 में शुरू किया, मतलब पुराने क्लाइंट्स, सारे के सारे पुराने क्लाइंट्स। अगर आप क्लाइंट्स को अच्छा सर्व करेंगे ना तो क्लाइंट्स आपके साथ रहेंगे अनटिल कोई उन्हें ख़राब ना करे। अगर उन्हें कोई ख़राब करेगा तो डैमेज वो खुद होंगे, क्योंकि जब मैं चला जाऊँगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे छोड़ा, लेकिन उन्हें नुकसान क्या हुआ, जब दोबारा वो मेरे पास आए तो डबल पैकेज उन्हें देना पड़ा। यानी कि जब वो मुझे छोड़ेंगे किसी और को ट्राई करेंगे, ठीक है, और जब वो अनसेटिस्फाइड होंगे तो लाजमी बात है उनके पास एक ही ऑप्शन होगा वापस मेरे पास आने का। तो ऐसी सूरत में जब वो मेरे पास आएंगे तो नो डाउट फिर मैं भी उन्हें ब्लैकमेल करूँगा, ठीक है, जैसे उन्होंने पहले मिस यूज़ किया हम भी करेंगे कि भाई उसने पहले, मैं उसका काम 25,000 रुपये में कर रहा था ना, अब उसने आना है मेरे पास तो मैंने उसे कहना है नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, तो 25 वाला पैकेज अब आपको 50K में मिलेगा। तो वो खुद फंसा होगा, वो कहेगा मैं तो गया। तो ये वो वाला केस है जो ख़राब केस है, जो ख़राब करने वाले केसेस है ना, जब वो वापस आएंगे इट्स ओके, फिर हम या तो लेंगे नहीं उसको या उसका पैकेज बढ़ा देंगे, ज़्यादा बड़ा पैकेज कर देंगे, क्या वो आएगा और वो फिर वो भी स्कूल में बैठ जाएगा, फिर उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे अब थर्ड पर्सन भी ढूंढना है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने ऐड्स लाया है, पहले क्या चीज़ उसका रिजल्ट आया। हाँ, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमने ऐड्स लाया है, फेसबुक हो गूगल हो, पहले नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट हमें मिले। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, कम से कम 2-3 दिन तो लेते हैं कि सिस्टम में आने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनसे कहे जनाब हमने ऐड जब चलाना है, ऐड के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, अगर मैं ऐड को रोक रोक कर भी चलाऊंगा ना तो भी ऐड रिजल्ट नहीं देगा, अगर मैं ऐड को पास कर करके चलाऊंगा तो ऐड रिजल्ट नहीं देगा। गूगल फेसबुक दोनों हमें ये कहते हैं भाई कम से कम 1 महीना। फेसबुक और गूगल हमें कहता है कि 1 महीने के बाद आप एनालिसिस करें। इसी वजह से तो गूगल कहता है कि भाई स्पेंड $400 एंड गेट $400 फ्री, इसीलिए कह रहा है। वो कहता है कि भाई आप $400 लगा दो, जब आप $400 लगाओगे ना तो अगले $400 मुझसे ले लो। ये वाले अमाउंट इसने बढ़ा दिया है। ये भी मैं जब पिछले वक्तों में चला जाऊँ ना तो ये $43 थे, पहले क्या होता था, $43 क्रेडिट देता था वो उन लोगों को जो न्यू एडवर्टाइजर्स हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म खुद ये हमें समझाना पड़ेगा उनको कि जनाब आपका ऐड चल रहा है आज, तो अभी एकदम तो नहीं आएगा, आपसे पहले भी एडवर्टाइजर है, ठीक है, थोड़ी टाइम लगेगा हमें रैंक करने में। पहले वो कहता था कि आप $43 मुझसे फ्री ले लो, ये जिस वक्त ये $43 देता था उस वक्त ये पाकिस्तानी 7,000 बनते थे, पाकिस्तानी 7,000 रुपये, मतलब उस वक्त डॉलर का रेट जो चल रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी कैंपेन चलाई हुई हैं जिसमें 7,000 हमें फ्री मिलते थे।
लेकिन ऐसे नहीं देता था, वो इतना मासूम नहीं है कि आप ऐड बनाओ और वो कहे ये लो भी 7,000 खर्च लो, जहाँ मर्जी खर्चो दिल कर, ऐसे नहीं वो कहता था। पहले थोड़ा सा आप सीरियस किस्म के मुझे एडवर्टाइज़र लगने चाहिए कि आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो तकरीबन 2,500 रुपया हम कंज्यूम करते थे, यानी कि वो एक लिमिट थी उसकी 2400 से 2600 की। जैसे ही 2600 रुपये हम कंज्यूम कर लेते थे या 2400 हम कंज्यूम कर लेते थे ना, उसके बाद अगला जो बजट होता था वो गूगल ऐड में दे देता था। कितना दे देता था? 6,000। अब आप देख लो कितने पैसे हो गए, 6,000 ये हो गए, सॉरी 7,000 ये हो गए और 2400 हो गए, तो तकरीबन तकरीबन अबाउट 10,000 की एडवर्टीजमेंट के बाद आपको रिजल्ट आना चाहिए। ये उसने वापस नहीं लेने आपसे। मैं कह ये जो आपको 7,000 दे रहा है ये वापस नहीं लेने। अब इसमें जो चीटर किस्म के एडवर्टाइजर्स हैं वो बड़ी गेम भी खेल सकते हैं। क्या गेम खेल सकते हैं? गेम ये खेल सकते हैं कि भाई मैं तो पैसे ले लूँ, 10,000 का बजट ले लूँ ना क्लाइंट से, और उसके बाद 7,000 तो मुझे फ्री मिल रहे हैं, वो तो मेरे। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक और अकाउंट चेंज करूँगा, उसमें भी मुझे ये ऑप्शन मिलेगा। जीमेल नया बनाकर नए तरीके से चलाऊँगा उसको, फिर मुझे ये ऑप्शन मिल सकता है। अब गूगल ने ये ख़त्म कर दिया काफ़ी अर्सा पहले, $43 को उसने रिमूव कर दिया था मिसयूज़ की वजह से, कि भाई वो ऑटोमेटिक आ जाता था। जैसे ही हम किसी नए अकाउंट में जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आता था कि क्लेम योर डॉलर्स, क्लेम योर फ्री बैलेंस। अब उसने क्या किया, उसको बढ़ा दिया। उसने कहा अब जो शरारत करना चाहता है ना, जरा मैं उससे पैसे भी ज़्यादा ले लेता हूँ। अब उसने कहा $400। कहता है अब आपने इनिशियल इन्वेस्ट कितना करना है? $400। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें आज के दौर में, मतलब आज की कन्वर्जन के मुताबिक $400 कितने बन रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई सीरियस एडवर्टाइज़र होगा जो $400 इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली $400 गूगल आपको दे देगा। मतलब पहले $400 आप कंज्यूम करो और अगले $400 गूगल आपको देगा। सर वो और किसी बिजनेस प्रोफाइल पर यूज होगी किसी और नहीं नहीं नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। इतना तो नाजुक आदमी तो नहीं है ना। वो दे दिया, उसे उस अकाउंट के अंदर ही यूज़ करना है, उसी एडवर्टीजमेंट में यूज़ करना है, और किसी पे नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर जीमेल आई होगी शायद यूज़ करने की, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस अकाउंट में आई हुई थी 2 दिन पहले। अच्छा एनीवेज आगे चलते हैं ना ज़रा बात को लेकर। तो ये अब आपको मेरा ख्याल है काफ़ी स्टोरीज़ की पता लगी कि पीपीसी एड्स क्या होती है। हमारा एक अलग मॉड्यूल है जिसे हमने पढ़ना है, अभी तो मैं जनरल बातें कर रहा हूँ आपसे। हाँ, मैंने इसलिए किया है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप करने क्या जा रहे हो, क्या कोर्स है, किस तरह करना है, और एक एक को सीखने के बाद आपने काम शुरू कर देना है। क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हो कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बल करके करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक एक मॉड्यूल को सीखें और उसको एक्सप्लोर करें, उस पर काम शुरू करें, तभी फायदा। और ज़रूरी नहीं है कि काम करने के लिए आपको लोगों से पैसे लेने हैं, कोई नहीं देगा पैसे भाई, हमें नहीं देता कोई पैसे, बड़ी मुश्किलों से लेने पड़ते हैं। मुफ्त काम करना पड़ेगा शुरू में लोगों का। अभी आपने क्या सीखा? बिजनेस प्रोफाइल जिन्होंने सीखी है, ठीक है, वो लोगों को ढूंढेंगे भाई किसकी बिजनेस प्रोफाइल बनने वाली है, तो जाकर आप लोगों ने फ्री बिजनेस प्रोफाइल्स बना दी है लोगों की, ताकि आपका हाथ खुले ना भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा? और अगर आप जाते ही अभी आ जाओगे कि आज सीकर आ गए तो किसी शॉप पर जाओगे कि भाई मुझसे बिजनेस प्रोफाइल बनवा लो, मैं आपसे 3,000 रुपया दूंगा, तो आपसे कोई नहीं बनवाएगा। लेकिन अगर आप किसी शॉप पर जाकर उसको उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे और आप उसे कहोगे मुझसे बिजनेस प्रोफाइल बनवा लो, मैं फ्री बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो वो बनवा लेगा, कहेगा मेरा क्या जा रहा है भाई। लेकिन जब उसकी बिजनेस प्रोफाइल आप बनाओगे, जब उससे रिजल्ट उसको आएगा, फिर उसको फील होगा कि ये अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे इससे लीड जनरेट हो रही है। अच्छा, अब जो अगला एक और मॉड्यूल है हमारा, वो है वीडियो मार्केटिंग का। इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हालांकि वीडियो कैंपेन्स हमारी पीपीसी में भी हैं, ठीक है, लेकिन जो वीडियो जेन्युइन वीडियो मार्केटिंग होती है ना, वो होती है आपके यूट्यूब चैनल से। मेरा एक क्लाइंट है जिसके साथ मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वीडियो मार्केटिंग ही करता हूँ। रियल एस्टेट का क्लाइंट है, उसका काम मैं सिर्फ उसकी वीडियो मार्केटिंग का करता हूँ। उसको वेबसाइट से रिजल्ट नहीं मिलता, उसको सोशल मीडिया से रिजल्ट नहीं मिलता, जितना रिजल्ट उसको यूट्यूब वीडियो से मिलता है, अपनी गूगल ऐड से भी नहीं मिलता, यूट्यूब वीडियो से मिलता। यूट्यूब ऑर्गेनिक वीडियोस। ऑर्गेनिक वीडियोस का क्या मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो लगा रहा हूँ, जिसका मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे क्लिप्स लगाकर अगर हम प्रमोट करें डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह, तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उन्हें पता लग जाएगा कि भाई प्रोफेशनली सिखा रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से सीखते हैं जाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? एक तरीका ये है ना कि अब एक तरीका क्या है कि एक तरीका ये है कि कोई बंदा यूट्यूब पे आकर खुद से ढूंढ रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर्स। एक तरीका ये है कि एक बंदा रात को टीवी पे ड्रामा देख रहा होगा यूट्यूब के ऊपर, और उसके ऊपर मेरा ऐड आ जाएगा। दोनों में फ़र्क है। जो ड्रामा देखते हुए ऐड आएगा या जो टॉक शो सुनते हुए ऐड आएगा, उसमें तो शायद कम लोग इंटरेस्ट शो करें, लेकिन जो बंदा खुद ढूंढेगा मुझको और मेरी वीडियो ऊपर आ जाएगी पहले नंबर पर,
इसका मतलब क्या होगा कि उस वीडियो को वो देखेगा भी, पूरा भी देखेगा और उसके कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ये हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है, मगर किसकी एसईओ, चैनल की और वीडियो की एसईओ, ना ये वेबसाइट की एसईओ है ना बिजनेस प्रोफाइल की एसईओ है। यानी ये वाली एसईओ किसकी है, वीडियो की एसईओ है कि कोई भी बंदा गूगल पर जाए और जाकर कोई कीवर्ड लिखे, सॉरी यूट्यूब पर जाए जाकर कीवर्ड लिखे तो वहां पर जो आएगी हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ रही है नजर, ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया हो आया है? हाँ यार कह रहे ना ये, कह रहे जी $400 मुझसे ले लो, ऐड चलाओ $400 का और मुझसे ले लो। कह रहे रीएक्टिवेट, कह रहा है आपने गूगल अकाउंट पहले चला रहे थे, अभी आजकल नहीं चला रहे, तो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करो, एडवर्टीजमेंट शुरू करो और $400 मुझसे लो। कब देगा, जब मैं $400 कंज्यूम करूँगा, यानी कि $400 मेरे होंगे, $400 उसके होंगे, $800 की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी हमारी। तो इतनी सारी जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इससे रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर कोई बंदा कहे कि जनाब मैंने ऐड चलाना है 2 दिन के लिए और चलाना भी $1 के ऊपर है, तो रिजल्ट भी उसी तरह का ही आएगा ना, जितना वो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि फिर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कम इन्वेस्ट करें भी, हमारे ऐड तो नीचे चले जाएंगे, हमें अपने ऐड्स को ऊपर भी लेके आना। चले आए वापस। और आखिरी मॉड्यूल क्या है जी हमारा, सोशल मीडिया में क्या है। आमतौर पर तो क्लाइंट्स भी हमें जो मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, इससे ज़्यादा तो क्लाइंट्स भी नहीं मिलते, इसलिए कि उनको भी अवेयरनेस नहीं है सोशल मीडिया की। लेकिन हमें इससे ज़्यादा सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना है। इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है कि हमें क्या एक्सप्लोर करना है, हमें लिंक्डइन पे जाना है और लिंक्डइन को मैक्सिमाइज इस्तेमाल करना है अपने लिए भी। अगर आप खुद से प्रोफेशनल हैं तो अपने लिए भी यूज़ करें, और आप जब आपको फील होगा कि आप जितना ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कितने लोगों के अकाउंट्स हैं आपके अलावा, फेसबुक के भी इतने लोगों के अकाउंट्स हैं, मेरा ख्याल है मोस्टली के होंगे, है ना। फेसबुक पे सबके अकाउंट्स हैं ना, तो भाई जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनता है ना, वैसे लिंक्डइन पे भी बन जाता है। तो अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं सब लोग, ठीक है। और लिंक्डइन पर इंगेजमेंट भी होनी चाहिए। लिंक्डइन पर अपने से रिलेटेड और जो आपकी ऑडियंस है उसको टारगेट करके पोस्ट भी लगाएं, कनेक्शंस भी लें, लोगों को भी देखें जो ब्रांड्स आपकी हैं, और उसके बाद अपनी पोस्ट लगाएं, अपनी सर्विसेज लगाएं, और फिर आप अपनी ओवरव्यू देखें अपनी प्रोफाइल का। अगर आपकी प्रोफाइल के व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए हैं, यानी लोग आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, अगर पता लगा जनाब अब एवरेज चल रही है 5 विजिट्स की डेली, फिर 10 की हो गई है, फिर 20 की हो गई है, फिर 30 की हो गई है, फिर 40 की हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ से बिजनेस मिलेगा। मुझे अभी कल एक कॉल आई थी, सो मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ से मुझे कॉल किया, रियल एस्टेट की किसी ने क्यूरी लेनी थी, तो उसने कहा मैंने आपको आपके लिंक्डइन से देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक्डइन पे ऐसे तो नहीं है ना कोई बंदा देख के कॉल कर लेगा, उसको वहाँ पर कोई मटीरियल होना चाहिए आपका, जो कि आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो कॉल के ऊपर। ऐड तो नहीं चलाया मैं कहा मैंने लिंक्डइन पर कोई ऐड नहीं चलाया हुआ, लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ अपनी सर्विसेज का मटेरियल रखा हुआ। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं भी मेरा कोई एक आधा लेक्चर पढ़ा हो, मेरी कोई ऑफर्स लगी हो, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ टिप, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके उस पर लगा दी अपनी एक छोटी सी, बेशक वो 30 सेकंड्स की हो, बेशक वो 1 मिनट की हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये गूगल का नया एल्गोरिदम आ रहा है, रियल एस्टेट वाले कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, रेस्टोरेंट्स वालों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जब ये बातें सारी लगा रहा हूँ तो वो जो ऑडियंस होगी वो मुझसे इंटरेक्ट करेगी खुद से। सो इस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम ले रहा हूँ, सब प्लेटफॉर्म्स पर आप एक्टिव हो जाए, ठीक है। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, अभी फिलहाल मैंने 3 नाम लिए हैं कि लिंक्डइन पर एक्टिव हो, पिंटरेस्ट पर एक्टिव हो और ट्विटर। अब आमतौर पर लोगों के जहन में आता है कि ट्विटर तो एक न्यूज़ हैंडल है, इधर हम क्या करेंगे, ठीक है भाई ये न्यूज़ हैंडल है अबाउट योर प्रोडक्ट। न्यूज़ हैंडल का मतलब ये कोई खबरनामा नहीं है, ये जहन में रखना है कि ट्विटर कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं है, ट्विटर एक न्यूज़ हैंडल है अबाउट यू, आपके मुतल्लिक न्यूज़ हैंडल है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो,
क्या लेटेस्ट चल रहा है आपका। तो आपने जितनी इंगेजमेंट फेसबुक पे करनी है उतनी, देखो भाई इंगेजमेंट करना तो बड़ा ही आसान है ना, एक प्लेटफॉर्म पे लग रहा है 2 पे लगा दो, 2 पे लग रहा है 3 पे लगा दो, फायदा क्या हो रहा है, अलहदा अलहदा ऑडियंस टारगेट हो रही है। जो बंदा ट्विटर पर बैठा हुआ वो फेसबुक रोजाना उस तरह चेक नहीं कर रहा जिस तरह ट्विटर चेक कर रहा है, जो फेसबुक चेक कर रहा है वो उस तरह ट्विटर पर नहीं होगा जितना फेसबुक पर ज़्यादा होगा, जो बंदा लिंक्डइन पर है वो तो फेसबुक पर है ही नहीं ना भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं है। लिंक्डइन का यूज़र और फेसबुक का यूज़र बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लिंक्डइन पर कुछ टारगेट नहीं कर रहे तो आप एम्प्लॉयर्स को तो टारगेट ही नहीं कर रहे, आपको क्यूरीज कैसे जनरेट होगी। मोस्टली एम्प्लॉयर्स जो हैं कंपनियों के, जो मालिक हैं, जो CEOs हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो सारे कहाँ बैठे हुए हैं, लिंक्डइन पर बैठे हुए हैं। सो आपको भी वहाँ पर सर्विसेज लेकर जाना पड़ेगा अपनी, तभी आपको लोगों की वहाँ से ऑफर्स मिलेगी ना। और ऐसे नहीं है कि लिंक्डइन अकाउंट बना लिया तो इनकी तरह बात करें जैसे इनका क्लाइंट बात करता है कि भाई रिजल्ट नहीं आया, वही लिंक्डइन बन गया कॉल नहीं आ रही, वही महीना हो गया कॉल नहीं आ रही, फिर लिंक्डइन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। आपने लिंक्डइन बनाने के बाद आपने देखना है आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन बनाकर छोड़ देंगे तो लिंक्डइन पे कोई कॉल क्यों करेगा आपको, मतलब कोई बंदा आपके लिंक्डइन पर आए स्क्रॉल करे कुछ भी नहीं है, क्यों करेगा वो आपको कॉल भाई, ठीक है। लिंक उसने लिंक्डइन पर आपसे कनेक्शन कब बनाना है, लिंक्डइन पर उसने आपसे कनेक्शन तब बनाना है जब उसको पता लगेगा कि आप वही सर्विस प्रोवाइडर हो जिसकी तलाश में वो था, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा अपने से। और इसका अंदाज़ा आपको कैसे पता लगेगा कि भाई अगर आपको 10 से ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल विजिट्स कर रहे हैं डेली तो भाई कोई ना कोई क्लाइंट्स तो होंगे ना उसके अंदर आपके। जी जी बिल्कुल एक्स हो चुका है, बिल्कुल ट्विटर एक्स हो गया, हाँ एक्स से मिलता है जी, ठीक है जी। सो ट्विटर क्योंकि कॉमन नेम है इसलिए मैंने कहा ट्विटर पर सबने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है। हाँ कोरा को सोशल मीडिया नहीं हम कहते, कोरा को हम बोलेंगे SEO में हम पढ़ेंगे उसके मतलब। कोरा जो है ना वो हमारे पास फोरम है, ठीक है, एक डिस्कशन फोरम है, उसमें भी आप ज्वाइन कर लो, उसको भी आप ज्वाइन करें। वहाँ पर क्या पढ़ा होगा, FAQs पढ़े हुए हैं, मतलब लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं। सो कोरा को हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सो कोरा में भी बेशक, लेकिन इतने सारे अकाउंट्स एक दिन में नहीं बन सकते ना। अभी आप फिलहाल 3 अकाउंट्स पर टारगेट करो। मैंने कौन से नाम दिया, ट्विटर कोड नेम X, ठीक है, और कौन सा है दूसरा, Pinterest, और कौन सा है, इन 3 पर जाओ और लिंक्डइन पर जाकर अपनी प्रोफाइल्स बनाओ। और जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे तो आपको लिंक्डइन पर एंगेजमेंट लेकर आनी है। लिंक्डइन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म का फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कंसीडर होता है। फ्रीलांसिंग मतलब कोई एडवर्टाइज करने की भी बहुत कम ज़रूरत है, नेचुरली आपको वहाँ पर बहुत सारी लीड्स मिलेंगी, नेचुरल लीड्स मिलेंगी वहाँ से। और लिंक्डइन के ऊपर आपकी जो स्पेशलिटी है आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। वो इन शेप ऑफ वीडियोस भी हो सकती है और वो इन शेप ऑफ पोस्ट भी हो सकती है, यानी पोस्ट की शक्ल में भी लोगों को बताएं और वीडियोस की शक्ल में भी लोगों को बताएं। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से नहीं बताना, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से बताना है, ताकि जब कोई बंदा लिंक्डइन पर आपको ढूंढ लेता है, आप तक पहुँच जाता है, तो उसको फील होना चाहिए कि ये वही राइट पर्सन है जिसको मैं ढूंढ रहा था। देखिए ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, लिखा हुआ है प्रोफाइल व्यूज 49। इसका मतलब है इतने लोग अगर आपकी प्रोफाइल को व्यू करने लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ये प्रोफाइल व्यूज का क्या मतलब है कि लोग आपकी प्रोफाइल में आ रहे हैं, यानी लोग आपको लिंक्डइन पर देखते हैं, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं। तो जो आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है अपनी मर्जी से, इसका मतलब क्या है, उसकी कोई इंटेंशन तो है ना आपकी प्रोफाइल पर आने की, कोई ना कोई कन्वर्जन होने के चांसेस वहाँ पर मौजूद हैं। सो आप लिंक्डइन को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। अगर आप ढूंढने लगे हुए हैं एम्प्लॉयर्स, अगर आप एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप लिंक्डइन पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट करें, ठीक है।
और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना मटेरियल भी लगाएं, जो आपसे रिलेटेड मटेरियल है वो वाला मटेरियल भी आपने लिंक्डइन पर ऐड करना है। यानी जो आपकी स्पेशलिटी है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ लिंक्डइन पर लगाएंगे। ठीक है, चलो जी, आज का ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ, मगर एसईओ ऐसे नहीं स्टार्ट होनी। मैंने कहा एसईओ ऐसे नहीं स्टार्ट होनी है कि एसईओ शुरू कर देंगे पढ़ना। एसईओ के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा कि भाई एसईओ किसकी है, वेबसाइट की है ना। तो मेरा ख्याल है मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं तो उन वेबसाइट्स के मतलब कुछ जानते भी नहीं हैं। जो लोग वेबसाइट के मतलब जानते ही नहीं हैं वो कैसे एसईओ करेंगे। तो इसलिए इस कोर्स के अंदर वेबसाइट की जानकारी के लिए हमने स्पेशल मटेरियल रखा होता है कि हम लोग एक वेबसाइट को पिक करते हैं और मैं वेबसाइट को सबको एक लेवल पर ले आता हूँ, क्योंकि आपने अगर एसईओ करनी है तो आपने वेबसाइट के ऊपर करनी है। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं होगी तो कैसे करोगे। वेबसाइट भी हमारे पास दो है, वर्डप्रेस की वेबसाइट, कोडिंग की वेबसाइट। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रिकमेंडेड कौन सी है, किस वेबसाइट को अवॉइड करना चाहिए अगर कोई बनाने के लिए गए। अगर वेबसाइट बनी हुई है तो किसी को ये नहीं कहना कि गलत बना लिया भाई, इस प्लेटफॉर्म में क्यों बना ली। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जी मैं वेबसाइट बनवाने लगा हूँ, कोडिंग में बनवाऊँ कि वर्डप्रेस में बनवाऊँ, क्या मैं एडवाइस करूँगा उसको, अगली क्लास में बताऊँगा कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको भी हम अगली क्लास में करेंगे। और हमने कहाँ से शुरू करना है, हमने यहाँ से शुरू करना है कि आप एक वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते आप एसईओ नहीं कर सकते। बाकी की एसईओ फिर कॉपी पर होगी। अगर आप वेबसाइट के बगैर करोगे तो कॉपी पर एसईओ होगी, वेबसाइट पर एसईओ नहीं होगी। वेबसाइट पर एसईओ करने से पहले आपको ग्रिप चाहिए वेबसाइट के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये कोर्स में ग्रिप है, इसीलिए कोर्स लंबा है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग डेवलपर नहीं बनना है, ये ज़हन में रखना है। हमने वेब डेवलपमेंट भी नहीं सीखनी है और हमने वेबसाइट एडिटिंग भी सीख लेनी है। मतलब यूँ समझे कि मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात, आप समझो कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं वेब डेवलपर भी नहीं हूँ, तो उसके बावजूद मैं एसईओ करने लगा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है ना, एक सीएमएस वाला और एक कोडिंग वाला, इसमें मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। आपकी जब इसमें ग्रिप स्ट्रॉन्ग है तो आप एसईओ कर सकते हैं। हमने इसमें ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है। हमारा टास्क किसी जगह पर जाकर ये नहीं है कि हमने वेबसाइट बनानी है, लेकिन हमारा टास्क ये है कि जब किसी बंदे ने मेरे पास वेबसाइट लेकर आनी है तो मैंने उससे पूछना जी कौन सी वेबसाइट है, वो कह रहा वर्डप्रेस की, मैं कहूँगा इट्स ओके भाई यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर दो। वो मुझे कहेगा ना कोडिंग की है तो मैं उसे कहूँगा यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर दो, ताकि दोनों को मुझे सीखने के लिए किसी बंदे को साथ ना बिठाना पड़े कि भाई जरा मुझे बताना ये कोडिंग की वेबसाइट कैसे काम करेगी। तो ये हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और हमने पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज नहीं करना। हमने वेबसाइट में वो चीज़ें चेंज करनी है जो एसईओ के मुतालिक हैं और लगी नहीं हुई है, वो लगानी है। इसके लिए हमें वेबसाइट एडिट पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रोल इंशाल्लाह हम लोगों ने सीखना है पहले लेसन में, शुरू के लेसन में। उसके बाद हम एसईओ को शुरू कर पाएंगे, अदरवाइज हम एसईओ को शुरू ही नहीं कर सकते।